हुकूमती इदारे टेम्ब्रिज में ठहरा हुआ हूँ। यहाँ का एक बोधन का एक गर्ल्स का स्कूल है, गर्ल्स 1 टेम्ब्रिज स्कूल इसको कहा जाता है। मैं यहाँ ठहरा हुआ अपने खुसूसी प्रोग्राम स्पार्क प्राइज़ के लिए। आपके दोनों सवालों के 2 जवाब बिल्कुल सही थे। आपके पास अब तीसरा मौका है इनाम जीतने का, तो मैं तीसरा सवाल करूँगा। निज़ामाबाद के DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का नाम क्या है? क्योंकि मैं जो सवालात कर रहा हूँ आपके स्कूल से, आपके जो सेक्शन से रिलेटेड नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके अलग अलग कर रहा हूँ। तो ये भी एजुकेशन ऑफिसर है ज़िले का, इसका तो नाम मालूम होना चाहिए आपको। चलिए, आपका टाइम पास हो गया। दुर्गा प्रसाद, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का नाम है दुर्गा प्रसाद। अच्छा, याद रख लीजिए। तो इन्होंने हमारे 2 सवालों के सही जवाब दिए हैं और इनाम की मुस्तहिक हैं, लिहाजा हम उनको रोशन टीवी की जानिब से इनाम देते हैं। मैं हमारे टेम्ब्रिज गर्ल्स का स्कूल की जो टीचर है, आपका नाम बताइए। सैयदा शाफिया सिद्दीक़ा। सैयदा शाफिया सिद्दीक़ा साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो तालिबा को इनाम हवाले करें। चलिए नाज़रीन, हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक और तालिबा मेरे साथ ठहरी हुई हैं, उनसे पूछते हैं, बेटा आपका नाम क्या है? उमामा अफशीन। उमामा अफशीन, कौन सी क्लास? 9th क्लास की तालिबा हैं उमामा अफशीन। गेम के रूल्स तो आपको समझ में आ गए होंगे, पूरा गेम समझ में आ गया होगा। तो पहले सवाल कर ले तो मैं आपसे, जंग ओहद में हुजूर सल्लल्लाहु के एक चाचा शहीद हुए थे, उनका नाम क्या है? बहुत मशहूर वाक़या है। अबू तालिब। आपका जवाब गलत। नाम मालूम है आपको? उधर लड़की को बताओ, फोकस करो, बोलो, नाम बोलो आप। बिल्कुल सही जवाब। आपका जवाब गलत था। हज़रत जंग ओहद में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए। तो वाक़या बहुत मशहूर है कि हिंदा नामी खातून ने उनका सीना चाक किया, उनका कलेजा निकाला और उसको चबाया। ये बहुत मशहूर वाक़या है, ये आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। मालूमात में इजाफ़ा कर लो आप लोग, पढ़ते रहो। मेरी ख्वाहिश है आप लोगों से कि कम से कम 1 घंटा आप लोग जो निकाल के जनरल नॉलेज मालूम कर लीजिए और उसको सीखने की कोशिश कीजिए। चलिए, इस तालिबा ने हमारे पहले सवाल का गलत जवाब दिया है, लेकिन उनके पास मौके है और वो सही जवाब दे सकती हैं। और अब मैं हमसे सवाल करूँगा कि ये जो टेम्ब्रिज के स्कूल्स चालू किए गए हैं, कितने स्कूल है आपको मालूम है? 201, 204। 204 सही है? सही भी? बिल्कुल सही जवाब। हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी हुकूमत ने अक़लियतों के लिए, पसमानदा तबक़ात के लिए 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल चालू किए हैं। ये बहुत मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा कारनामा है हमारे रियासत के वज़ीर आला का कि उन्होंने 204 स्कूल्स कायम किए हैं। वरना इससे पहले पूरे आंध्र प्रदेश रियासत में सिर्फ 3 अक़ामती स्कूल थे अक़लियतों के लिए। तो ये हमारे जो रियासती चीफ मिनिस्टर का बहुत बड़ा कारनामा है। हम उनको इस प्रोग्राम के ज़रिए थैंक्स कहते हैं। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल करते हैं आपसे, सोच के जवाब दो। ठीक है, अभी कोई रियायत नहीं, बहुत हार्ड सवाल कर रहा हूँ आपसे, करो। चलिए, ज़्यादा हार्ड नहीं, आसानी कर दूँ, फिक्र मत करो आप लोग, डरने की ज़रूरत नहीं है, खाली बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो हमारे जो MLA जीतते हैं, हैदराबाद में उनकी एक मीटिंग होती है। हैदराबाद में उनका एक हाल है जहाँ मीटिंग की जाती है, उस हाल को क्या कहते हैं? सिंपल पार्लियामेंट।
मैं एक बार फिर हमारे बोधन के रोशन टीवी के रिपोर्टर मोहम्मद सईद से ख्वाहिश करता हूं कि वो तालिबा को इनाम दें। चलिए नाज़रीन, परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो रहा है इनामात का, हर तालिबा जीत के ही जा रही। ठीक है, बहुत खुशी हुई, बहुत मसरत हो रही है मुझे यहाँ पर प्रोग्राम करते हुए। मैं तमाम तालिबात को जीतने वाली मुबारकबाद देता हूँ। एक तालिबा है थोड़ा कंफ्यूजिंग का शिकार हो के हमारे सवालों के सही जवाब नहीं दे सके, लेकिन उनको भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात कहता हूँ मैं, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफिक क्या लड़े जो घुटनों के बल चले। तो जहाँ लड़ाई होती है, जीत या हार दो भी रहते हैं। जीत से खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे हार भी हो सकती है। हारने वालों को मायूस होने की ख़तई ज़रूरत नहीं है, आगे जाके जीत भी सकते। तो लिहाजा जब हार होती है तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक नए कॉन्फिडेंस के साथ अपनी नई लड़ी शुरू करना है, तो जीत यकीनी है। तैमूर लंग का वाक़या पढ़े आप लोग। तैमूर एक बादशाह का नाम था जो लंगड़ा था, उसको इसलिए लंग बोला जाता, लंगड़ा के चलता था। तो उसका बहुत मशहूर वाक़या है, बहुत है ना कि हौसले इंसान के कितने होना चाहिए। तो एक जंग में उसको शिकस्त हो गई, तो वो जाके गार में पनाह ले लिया। तो वहाँ काफ़ी देर बैठा रहा। उस दरमियान उसने देखा कि एक चींटी है, एक दाना लिए हुए, वो बार बार ऊपर चढ़ रही, बार बार गिरते जा रही। तो 50 मरतबा वो ऊपर चढ़ी, 50 मरतबा नीचे गिरी, लेकिन आखिरकार क्या हुआ, दाना लेके चढ़ गई वो। तो तैमूर उस वक्त ये सोचा कि एक अदना सी मखलूक जो अल्लाह की है, बिल्कुल छोटी सी मखलूक है, इसका इतना बड़ा हौसला है कि वो 50 मरतबा हारने के बावजूद जीत की फ़िक्र में चढ़ती रही और आखिरकार जीत गई। तो मैं तो इंसान हूँ, अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मैं क्यों नहीं जीत सकता? तो बोलने का मतलब ये है कि हौसला हारने वाला कभी भी कामयाब नहीं होता। हौसला रख के फाइटिंग करने वाला, लड़ने वाला हमेशा जीतता है और दुनिया में उसी का नाम होता है। तैमूर बहुत बड़ा माशा माना जाता है। अगर मायूस होकर भाग जाता तो उसका नाम आज तारीख में नहीं रहता था, बुक्स में नहीं रहता था, सिलेबस में शामिल नहीं रहता था। समझ बात? तो हारने वाला मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा जीत सकते मौका है। तो चलिए, मेरे साथ एक और तालिबा है, तो हमसे पूछते हैं आपका नाम क्या है? तेजस्विनी। तेजस्विनी, हाँ, तो आपको प्रोग्राम तो समझ में आएगा ना? सवालात करूँ फिर आपसे। चलिए, हिंदुओं में दो मशहूर धार्मिक किताबें हैं, उनके नाम क्या है? भगवद गीता, रामायण। भगवद गीता, रामायण। सही जवाब है? बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी तो वही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही जवाब। बहुत खूब, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, आपने हमारे एक सवाल का सही जवाब दिया, दूसरे का गलत दिया है। अब हमसे तीसरा सवाल करते हैं कि आपसे ये पूछा जाता है कि हैदराबाद में तारीख़ी इमारतें कौन सी है, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स कौन से बने गए? चार मीनार, गोलकोंडा, सालारजंग म्यूजियम। चलो ठीक है, इन्होंने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है और इसको हम सही मानेंगे। सालारजंग म्यूज़ियम हिस्ट्रिकल बिल्डिंग नहीं है, वो म्यूज़ियम है, उसमें हिस्ट्रिकल आइटम्स रखे हुए हैं। लेकिन मक्का, ये जो सब चार मीनार और गोलकुंडा किला, इसके अलावा मक्का मस्जिद, ये तीन हमारे पास तारीख़ी इमारतें हैं। ओके, आपका दूसरा जवाब भी बिल्कुल सही था और हमारे इनाम की आप मुस्तहिक बन चुकी है। हम तेजस्विनी को रोशन टीवी की तरफ से प्राइज़ देते हैं। मैं हमारे रोशन टीवी निज़ामाबाद के रिपोर्टर सैयद आरिफ अली से ख्वाहिश करता हूं कि वो तालिबा को इनाम हवाले करें। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें।
बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, बीपी, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी ख़वातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद वसी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मोहम्मद मुशीर बाबा, सदर सिटी मजलिस बोधन, मुखलिस, हमदर्द और खुश अखलाक मिजाज के मुशीर बाबा अव्वाम में जबरदस्त मकबूलियत रखते हैं। यही वजह है कि मजलिसी आला कायदीन ने उनको बोधन की जिम्मेदारी हवाले की और वो उसको बखूबी निभा रहे हैं। रोशन टीवी के खुसूसी प्रोग्राम स्पॉट प्राइज को उन्होंने तलबा की सलाहियतों को परवान चढ़ाने और उनमें मुसाबिकती जज्बा परवान चढ़ाने वाला प्रोग्राम करार दिया और रोशन टीवी की जबरदस्त सताइश की। मुशीर बाबा ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों की हौसला अफजाई के लिए बेशुमार अफराद को आगे आना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, स्पॉट प्राइज प्रोग्राम हमारा जारी है और मैं आज ये कहने पे बिल्कुल जो सो मुतमईन हूँ और ये दिल से कहना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने कई साल कबल ये कहा था कि ना हो मायूस इकबाल अपनी कुश्ते वीरा से ज़रा नमो तो मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ जैसा कि यहाँ की तालिबात से प्रोग्राम करते हुए, प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए, उनसे सवालात करते हुए, उनके जवाबात हासिल करते हुए मुझे दिली मसरत हो रही है कि यहाँ की तालिबात में भी गैर मामूली सलाहियतें हैं और यहाँ पर सिर्फ जो सो कोशिश ये की जाने की ज़रूरत है कि इनकी हौसला अफजाई की जाए, इनको जो है सो कम से कम थोड़ा वक्त जनरल नॉलेज के लिए दिया जाए तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। इनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है, इनकी तरबियत की ज़रूरत है और ये बहुत बड़ा असासा साबित हो सकते हैं मुस्तकबिल में हमारे लिए। मैं ये हमारे प्रोग्राम देखने वाले तमाम असातिज़ा से, तमाम टीचर्स से मेरी ख्वाहिश है कि आप जो स्कूल में पीरियड लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर स्कूल में कम से कम 30 मिनट का पीरियड होता है। तो मेरी ये ख्वाहिश है आप लोगों से भी, असातिज़ा से, टीचर से मेरी ख्वाहिश है कि 30 मिनट के इसके पीरियड में, आपके इस पीरियड में आप कम से कम जो सो 5 मिनट तलबा के लिए जो जनरल नॉलेज के लिए निकालें, 25 मिनट आपका मजमून पढ़ाएँ, अपने सब्जेक्ट पे जो तवज्जो दें 25 मिनट और 5 मिनट जो बचते हैं 5 मिनट में तालिबात को जनरल नॉलेज से वाकिफ़ करवाएं, तालिबात को इससे हमारे को जो से सरखेज़ फसल तैयार करने के लिए, ज़रखेज़ नस्ल तैयार करने का मौका हासिल होगा। तो ये जो हमारी नस्ल है, ये जो बच्चे हैं, आज ये बच्चे बिल्कुल मासूम है, नौखेज़ है, इनकी तरबियत की ज़रूरत है, इनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है, इनके जहनों को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। और ये जो बच्चे हैं हमारे, ये हमारे जो सो वतन अज़ीज़ का असासा है, हम उसको तैयार करना है। हमारा मकसद ये है। मेरे साथ हिंदू तालिबात भी है, 2 लड़कियों ने मेरे साथ प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उन्होंने जो सो इनाम जीते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो प्रोग्राम है, रोशन टीवी का जो प्रोग्राम है, स्पॉट प्राइज़ किसी एक मखसूस मज़हब के लिए नहीं है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तबके, हर कास्ट का बच्चा जो सो इसमें हिस्सा ले सकता है। मैं यहाँ पर कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं, हमारे जो मुल्क का जो सो मुस्तकबिल का असासा है, वो कारामद बने, उनमें मुसाबिकती जज्बा पैदा हो, इनकी हौसला अफजाई हो। ये प्रोग्राम का यही मकसद है। मैं आपसे भी ख्वाहिश करता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम की हौसला अफजाई करें, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा जो सो आप मकबूल बनाने में अपना ताउन फराहम करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। याद रखिए, हमारा प्रोग्राम जहाँ केबल नेटवर्क पे प्ले होता है, वहीं साथ ही साथ हम उसको यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं, फेसबुक पर भी अपलोड करते हैं। यूट्यूब पर आप आवाम टीवी उर्दू के नाम से जो सो हमारे पेज पे जाकर जो सो इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। हर उस शख्स को जहां हमारा केबल नेटवर्क नहीं पहुंच सकता, वहां पर हम जो सो
रहने वाले जो सो नाजरीन से हम ख्वाहिश करेंगे कि हमारे चैनल आवाम टीवी उर्दू को सब्सक्राइब कर लें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मकबूल बनाएं। ये देखिए कि हमारा मिशन है बच्चों को जो सो हौसला अफजाई करना, बच्चों की जहनी सलाहियतों को परवान चढ़ाना एक हमारा मिशन है। इसमें आपका ताउन बहुत ज़रूरी है। आप जितना ताउन हमको फराहम करेंगे हमारी ताकत में इजाफा होगा और हम पूरी हिम्मत और मेहनत के साथ जो सो अपने इस मकसद को, इस मिशन को पूरा कर सकेंगे। और आपके ताउन की दरख्वास्त करते हुए मैं चाहता हूँ कि कोई और तालिबा हमारे सामने आए। चलिए प्रोग्राम के सिलसिले को दराज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। मेरे साथ एक और तालिबा मौजूद है, मैं उनसे पूछता हूँ बेटा आपका नाम क्या है? मदीहा नाज। कौन सी क्लास? प्रोग्राम के ताल्लुक से आपको तो सब मालूमात है, कुछ वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, फिर भी मैं भी एक बात आपको दोहरा देना चाहता हूँ कि हम 3 सवाल करेंगे, 3 में से आपको कम से कम 2 सवालों के सही जवाब देने हैं। आप जब 2 सवालों के सही जवाब देते हैं तो हम आपको एक लॉन्ग बुक और एक पेन रोशन टीवी की तरफ से आपको इनाम देंगे। और जब आप 3 सवालों के भी सही जवाब देती हैं तो हम आपको एक ज्योमेट्री बॉक्स और एक पेन आपकी खुशी के इनाम में देंगे। तो चलिए आपको बगैर किसी ताख़ीर के मैं सवाल करता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे तो आपके साथ उनके एक दोस्त थे, एक सहाबी थे, उनका नाम क्या? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। बेटे सही जवाब है ये? सही है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे। एक अखामती स्कूल, सरकारी स्कूल है। लोगों का आम जहन ये होता है कि सरकारी स्कूलों में तालीमी नज़्म नहीं होता सही, और जो यहाँ के बच्चों की सलाहियतें जो सब बहुत कम होती है। यहाँ इस बात को हमारी तालिबात गलत साबित कर रही हैं। ये कह रही हैं कि हमारी मालूमात भी किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। ये तालिबात हमारे को जो सो ये पैगाम दे रही है कि हमारी भी जो सो सलाहियतें। मैं हमारे प्रोग्राम में टेमरिस के रीजनल कोऑर्डिनेटर मुस्तफ़ा खान साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ रोशन टीवी की तरफ से सभी। तो अभी इस वक्त हमारे प्रोग्राम में वो मेहमान की हैसियत से शरीक हुए हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ रखें और हमारी तालिबात को जो सो हौसला अफजाई करें तालिबात की, और जो सो उन्हें इनाम दें। तो मैं प्रोग्राम को बगैर किसी ताख़ीर के जारी रखता हूँ। चलिए हम प्रोग्राम को बढ़ाते हैं, तालिबा से दूसरा सवाल करते हैं। आपके रीजनल कोऑर्डिनेटर आपके दरमियान आके बैठे हुए हैं, उनका नाम क्या है? मुस्तफ़ा सर। सही है बेटा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। मैंने अभी उनका नाम लिया था। ये देखिए, मैं ये सवाल करने की वजह ये है यहाँ पर कि आप लोगों की हाजिर दिमागी कैसी है, मैं वो जांचना था। मुस्तफ़ा खान, अभी नाम लिया मैं उनका, जनाब मुस्तफ़ा खान साहब रीजनल कोऑर्डिनेटर है आपके, हमारे दरमियान बैठे हुए। मैं आप लोगों की हाजिर दिमागी को जानना चाह रहा था। बहुत खूब बच्चे। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल करते हैं आपसे। हैदराबाद में एक तारीख़ी मस्जिद है, उसको किसने तामीर किया? कुली कुतुब शाह। सही है? तालियां मार रहे तुम। अभी मैं बोला ही नहीं सही है बोल के। बिल्कुल सही जवाब। इस तालिबा ने हमारे तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं और इनाम की मुस्तहिक हैं। तो मैं जनाब मुस्तफ़ा खान साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो इनाम तालिबा के हवाले करें। फीस में इंतहाई म्यारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नखाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें।
साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मीर नजीर अली, रुकने बल्दिया बोधन, वार्ड नंबर 7, वो फ्लोर लीडर TRS, जिन्होंने अपनी शानदार व बेमिसाल कारकर्दगी से लोगों के दिल जीत लिए। रोशन टीवी के खुसूसी प्रोग्राम स्पॉट प्राइज की उन्होंने जबरदस्त सताइश की और कहा कि ऐसे प्रोग्रामों की हौसला अफजाई लाजमी है ताकि तलबा की ज़हनी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जा सके। मोहम्मद अब्दुल खादर, सीनियर कायद TRS, जो के रुकने असम्बली बोधन के करीबी रुखा में शामिल है और बेशुमार तामीरी व तरक्याती और फलाही खिदमत से वाबस्ता है, उन्होंने रोशन टीवी के खुसूसी प्रोग्राम स्पॉट प्राइज को एक शानदार प्रोग्राम करार दिया और कहा कि तलबा के मफाद में इस प्रोग्राम की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। एक और तालिबा मेरे साथ मौजूद हैं। हम प्रोग्राम को बगैर किसी ताख़ीर के जारी रखते हैं। तालिबा से सवाल करते हैं, बेटे आपका नाम क्या है? स्वाति। स्वाति, कौन सी क्लास में आप? 9th क्लास। 9th क्लास में। तो आप कौन सी जो सो क्लास में यहाँ पर दाखिला लिए थे? एडमिशन कब हुआ था आपका? कौन सी क्लास से हुआ था? 7th क्लास। 7th क्लास से। 7th, 8th, 9th, 3 साल से आप यहाँ पढ़ रहे हैं। कैसा है स्कूल का माहौल, कैसा है आपके? अच्छा है। अच्छा है, फैसिलिटीज़ पूरे मिल रहे हैं आपको? हाँ। तो यहाँ डिजिटल मैनेजर साहब है, डर के मत बोलो, आप खुला बोलो आप। अच्छा है। मैं मीडिया का हूँ। अच्छा आप है। बिल्कुल सवाल का सही जवाब दो। हाँ ठीक है। लेकिन मेरे को आप लोगों की हालात देख के, आप लोगों के अंदाज़ को देख के, आप लोगों की मालूमात को देख के ये अंदाज़ा हो रहा कि वाकई यहाँ पर पूरे इंतजाम बेहतरीन अंदाज में किए जा रहे हैं। आपकी तालीम और तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मैं यहाँ के तमाम टीचर्स, प्रिंसिपल और रीजनल कोऑर्डिनेटर को मुबारकबाद देता हूँ रोशन टीवी की तरफ से कि वो तलबा को जो सो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है यहाँ पर आकर बेइंतहा मसरत का जो सो मेरे को जो सो मामला दरपेश है, बहुत खुश हूँ मैं, मसरत से हमकिनार हूँ मैं जो सो आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए आपसे फिर एक बार ख्वाहिश करूँगा मैं, हमारे रीजनल कोऑर्डिनेटर भी मेरे साथ मौजूद है, इनके हाथ में ऐसे 24 स्कूल हैं, बराबर है ना सब? 24 स्कूल हैं आपके। तो मेरी ख्वाहिश है, मैं अभी टीचरों से वो बात कर रहा था, हमारे प्रोग्राम में नाजरीन को भी बताया था, नाजरीन ने जितने भी हमारे असातिज़ा उनसे भी मैंने अपील की थी, ख्वाहिश की थी कि आपके जो स्कूल का जो पीरियड होता है वो चाहे जो सो आपके 30 मिनट का हो या उससे ज़्यादा हो, मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि उसमें से 25 मिनट आप अपने सब्जेक्ट पे लगाइए, 5 मिनट जनरल नॉलेज के लिए बच्चों को दीजिए, 5 मिनट में टीचर के पास जितने मालूमात है वो मालूमात जो सो अपने तलबा की तरफ मुंतकिल कर दें, उनको जो सो उसमें मैच्योर करें मालूमात के दिए। तो ये बच्चों के लिए आगे चल के जो सो जब कॉम्पिटिटिव लाइफ होंगी, वो पर एजुकेशन में जो मुसाबकती का माहौल होगा, ये सर्विसेज की तरफ अगर जा सकते हैं तो उनको ये चीज़ें बहुत काम में आएंगी। मेरी उन लोगों से, आप लोगों से अदबन रिक्वेस्ट है, मैं दर्दमंदाना अपील कर रहा हूँ पूरे टीचर्स से कि 5 मिनट जनरल नॉलेज के लिए ज़रूर निकालें आप लोग, ठीक है? चलिए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाति से सवाल करते हैं। उनसे पहला मेरा सवाल ये है कि सीता जी को रावण उठाकर लेकर गया तो कहाँ पर लेकर गया था? लंका। लंका, सही जवाब है? yes. बराबर है। yes. लंका के राजा का नाम रावण था और वो सीता जी को उठाकर लेकर गया था और ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपसे हम बगैर किसी ताख़ीर के दूसरा सवाल करते हैं। चलिए हम स्वाति से दूसरा सवाल करते हैं कि हमारे रियासत में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, अब वो होम मिनिस्टर है, उनका नाम क्या है? आपके तमरीज से उनके नाम के बारे में बार बार बताया गया होगा और रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, बहुत मशहूर शख्सियत है, उनका नाम क्या है? महमूद अली सर। इतना डर डर के जवाब क्यों दे रहे हैं? मोहम्मद महमूद अली, बिल्कुल सही जवाब। जब तेलंगाना रियासत में पहली मर्तबा TRS की गवर्नमेंट बनी तो हमारे KCR साहब ने उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था और अब जब दोबारा जब उनकी गवर्नमेंट बनी तो उनको वज़ीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है? बिल्कुल सही जवाब।
तो आप हमारे 2 सवालों में से कितने सही जवाब दिए? 2 भी बराबर। चलिए तीसरा सवाल आपसे करते हैं, और जो सो इसका भी अगर सही जवाब देती है तो हमारा स्पेशल प्राइज़ आपका होगा। तो तैयार है आप तीसरे सवाल के जवाब देने के लिए? चलिए मेरा तीसरा सवाल इस तालिबा से कि हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम क्या है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद सर। रामनाथ कोविंद। मैं समझता हूँ ये जवाब गलत है। गलत है? नहीं। नाम मालूम है किसी को? सही सही नाम मालूम है किसी को? चलिए मैं बोलता हूँ उनका नाम क्या है। रामनाथ कोविंद सही जवाब। कंफ्यूज क्यों है? बिल्कुल सही जवाब है। इस तालिबा ने हमारे तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं और हमारे खुसूसी इनाम की मुस्तहिक बन चुकी है, और हम उनको इनाम में एक ज्योमेट्री बॉक्स और पेन देंगे। मैं एक बार फिर मुस्तफ़ा खान साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि तालिबा को इनाम हवाले करें।